क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी का अंतिम संस्कार होता है और उस शरीर को चिता की अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है, तो उस क्षण आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वह उसी राख में बिखर जाती है? क्या वह तुरंत स्वर्ग या नर्क में पहुंच जाती है, या फिर कोई ऐसा अदृश्य संसार है जहां आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है? मित्रों, हम सभी ने बचपन से सुना है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। लेकिन इस अमर आत्मा की असली यात्रा कैसी होती है, यह रहस्य हर किसी को जानने की जिज्ञासा रहती है। अंतिम संस्कार तो हम सब देख लेते हैं, लेकिन उस अग्नि की लपटों के पार आत्मा किस लोक में प्रवेश करती है, यह हमारी आंखों से अदृश्य है। बड़े बड़े आर्षि मुनि और संतों ने अपनी साधना से इस रहस्य की झलक देखी है, और ऐसे ही महान योगी थे परमहंस योगानंद, जिन्होंने आत्मा की इस यात्रा का अद्भुत सत्य बताया। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो हमें एक नए लोक में ले जाता है। सोचिए जरा, जिस व्यक्ति को आप अभी इस धरती पर देखते हैं, कुछ क्षण बाद उसका शरीर शांत हो जाता है, लेकिन उसकी चेतना, उसकी आत्मा कहां जाती है? क्या वह हमें देखती है? क्या वह अपने प्रियजनों के आसपास रहती है? क्या वह तुरंत नए जन्म की तलाश में निकल जाती है, या फिर वह किसी दिव्य लोक में विश्राम करती है? आज का यह वीडियो इन्हीं सवालों का उत्तर देगा। परमहंसा योगानंदा की दृष्टि से हम जानेंगे कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है, कौन कौन से रहस्यमयी लोकों से होकर आत्मा गुजरती है, और अंततः उसकी मंजिल क्या होती है। तो अगर आप सचमुच यह जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको वो बातें बताएंगे जो शायद आपने कभी किसी किताब, किसी गुरु या किसी उपदेशक से इतनी स्पष्टता से नहीं सुनी होंगी। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा के द्वार को खोलते हैं और चलते हैं उस अदृश्य संसार की ओर, जहां से हर आत्मा होकर गुजरती है। भाई जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो न सिर्फ इस वीडियो का आधार बनेंगी, बल्कि सुनने वाले को पूरी तरह खींचकर इस रहस्यमयी विषय में डुबो देंगी। जीवन और मृत्यु के रहस्य हमेशा से मानवता के सबसे बड़े सवाल रहे हैं, और हर इंसान अपने भीतर कहीं ना कहीं ये सवाल रखता है कि जब यह शरीर छोड़ दिया जाता है, जब अंतिम संस्कार की अग्नि में यह देह राख में बदल जाती है, तब उस अमर आत्मा का क्या होता है? उसकी यात्रा कहां से शुरू होती है और कहां तक पहुंचती है? और इस सवाल का जवाब साधारण इंसान के अनुभवों से नहीं मिल सकता, क्योंकि आंखों से हम सिर्फ शरीर का अंत देखते हैं, आत्मा का नहीं। लेकिन इतिहास में कुछ महान आत्माएं हुई हैं जिन्होंने गहरी साधना, ध्यान और ईश्वर से सीधे संपर्क के जरिए उस अदृश्य लोक की झलक देखी है, जहां आत्मा मृत्यु के बाद जाती है। और उन्हीं में से एक थे महान योगी परमहंसा योगानंदा, जिन्होंने दुनिया को यह बताया कि मृत्यु दरअसल कोई अंत नहीं, बल्कि एक अद्भुत शुरुआत है। यह सिर्फ एक संक्रमण है। जैसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, एक कपड़े को उतारकर दूसरा पहनते हैं, वैसे ही आत्मा इस नश्वर शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अब सोचिए जरा कि हम रोज कितने ही लोगों को अंतिम संस्कार में अग्नि को समर्पित करते हैं। उस समय हम रोते हैं, दुखी होते हैं, ये सोचकर कि हमारा अपना हमें छोड़कर चला गया। लेकिन योगानंदा जी कहते हैं कि सच तो यह है कि वह अपना हमें छोड़कर नहीं गया, उसने सिर्फ शरीर छोड़ा है। आत्मा हमेशा जीवित रहती है। अब सवाल यह है कि वह आत्मा कहां जाती है, किस लोक में प्रवेश करती है, किस स्थिति से गुजरती है। और इस बात को समझने के लिए हमें आत्मा की प्रकृति को समझना होगा। योगानंद जी के अनुसार आत्मा अनादि और अविनाशी है। वह कभी मरती नहीं, कभी जन्मती नहीं। वह सिर्फ एक यंत्र यानी शरीर का उपयोग करती है, और जब शरीर काम नहीं आता तब वह उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक अपने प्रियजनों के आसपास रहती है। वह उनके रोने धोने, उनके भावों को देखती है। कभी कभी तो उन्हें सांत्वना देने का प्रयास भी करती है, लेकिन साधारण मनुष्य की दृष्टि उसे नहीं देख पाती। हाँ, कुछ लोग, विशेष रूप से बच्चे या जो बहुत संवेदनशील होते हैं, वे कभी कभी इस उपस्थिति को महसूस कर लेते हैं।
अब जैसे ही अंतिम संस्कार की अग्नि जलती है, आत्मा पूरी तरह शरीर से बंधन मुक्त हो जाती है और फिर उसका अगला पड़ाव होता है सूक्ष्म लोक, जिसे एस्ट्रल वर्ल्ड कहते हैं। यह लोक अदृश्य होते हुए भी वास्तविक है। वहां का वातावरण हमारी कल्पना से कहीं सुंदर और कहीं विशाल है। वहां न तो कोई बीमारी है, न बुढ़ापा, न भूख प्यास। वहां आत्मा एक नए शरीर में रहती है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह शरीर ऊर्जा और प्रकाश से बना होता है। अब यहां पर आत्मा के अनुभव उसके कर्मों पर निर्भर करते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि अगर किसी ने जीवन में सच्चाई, भक्ति, दया और ईश्वर के मार्ग पर चलकर अपने कर्म किए हैं तो आत्मा को ऊंचे लोक में स्थान मिलता है, जहां शांति, आनंद और दिव्यता का अनुभव होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लोभ, क्रोध, घृणा और पापों में डूबा रहा है तो आत्मा को निम्न लोक का अनुभव करना पड़ता है, जहां पीड़ा और अशांति होती है। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा वही पाती है जो उसने जीवन में बोया है। आत्मा के सामने उस समय उसके सारे कर्मों का चलचित्र चलता है। हर एक काम, हर एक विचार, हर एक भावना आत्मा को अनुभव कराई जाती है ताकि वह समझ सके कि उसके कर्मों का परिणाम क्या हुआ। अब सोचिए, अगर किसी ने किसी को दुख दिया है तो आत्मा खुद उस दुख को महसूस करती है, और अगर किसी ने प्रेम दिया है, सेवा की है, तो आत्मा को उसी आनंद का अनुभव होता है। यह प्रक्रिया आत्मा को सिखाती है कि आगे उसे किस दिशा में जाना है। फिर आत्मा कुछ समय तक सूक्ष्म लोक में विश्राम करती है। वहां वह उन आत्माओं से भी मिल सकती है जो पहले जा चुकी हैं। अपने प्रियजनों से भी आत्मा का संपर्क हो सकता है, लेकिन यह संपर्क हमेशा कर्मों और चेतना की अवस्था पर निर्भर करता है। अब यहां एक बड़ा रहस्य यह है कि आत्मा मृत्यु के बाद पूरी तरह मुक्त नहीं होती। जब तक उसके कर्म समाप्त नहीं होते, उसे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। यानी वह सूक्ष्म लोक में कुछ समय रहती है और फिर किसी नए शरीर में जन्म ले लेती है। यही पुनर्जन्म है, और यह तब तक चलता है जब तक आत्मा ईश्वर से एकाकार होकर पूरी तरह मुक्त न हो जाए। योगानंद जी के अनुसार मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक दरवाजा है, जीवन की अगली अवस्था का दरवाजा। अगर हम जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर से संबंध जोड़ते हैं, तो आत्मा की यात्रा सुंदर और आनंदमयी होगी। लेकिन अगर हम केवल भौतिक इच्छाओं में उलझे रहते हैं तो मृत्यु के बाद भी आत्मा उसी उलझन में रहेगी। अब सोचिए, इस ज्ञान को अगर कोई गहराई से समझ ले तो जीवन ही बदल जाए, क्योंकि तब हमें यह एहसास होगा कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अमर यात्रा का हिस्सा है, और अंतिम संस्कार की अग्नि दरअसल उस यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है, जहां आत्मा पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण करती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में कहा गया है, नयनम छिंदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावक। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। यह श्लोक योगानंद जी की शिक्षाओं में भी गूंजता है। वे बार बार कहते थे कि आत्मा अमर है और मृत्यु का भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है और आत्मा की सच्चाई को अनुभव करता है, तब उसके लिए मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं रहती, बल्कि वह उसे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मान लेता है। यही कारण है कि बड़े संत मृत्यु को उत्सव की तरह स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि यह केवल एक रूपांतरण है, एक नया आरंभ है। तो भाई, जब हम यह समझ लेते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा कहां जाती है और किस तरह की यात्रा करती है, तो हमारे लिए जीवन जीने का तरीका ही बदल जाता है। हम हर काम को सावधानी से करते हैं, यह जानते हुए कि इसका असर मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा पर पड़ेगा। हम प्रेम, सेवा और भक्ति में अपना जीवन बिताते हैं ताकि हमारी आत्मा मृत्यु के बाद उच्च लोक में प्रवेश कर सके और अंततः ईश्वर से एकाकार होकर उस परम शांति को प्राप्त करे जिसकी तलाश हर आत्मा अनादिकाल से कर रही है। भाई, अब जबकि हमने यह समझ लिया कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़कर सूक्ष्म लोक में जाती है और वहां उसके कर्मों के आधार पर अनुभव होता है, तो सवाल आता है कि उस यात्रा का असली स्वरूप कैसा होता है। यानी आत्मा को उस समय कैसा लगता है, उसकी चेतना में क्या बदलाव आता है और उस पूरे अनुभव का विवरण कैसा है।
इस पर परमहंसा योगानंदा ने अद्भुत बातें बताई हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु का क्षण आत्मा के लिए वैसा ही है जैसे कोई इंसान गहरी नींद में चला जाता है, लेकिन फर्क यह है कि गहरी नींद में जाने के बाद जब हम उठते हैं तो हमें फिर से उसी शरीर में जागना पड़ता है, जबकि मृत्यु के बाद आत्मा एक नए लोक में जागती है। अब सोचिए जरा, जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले आत्मा अपने चारों ओर एक अजीब सी हल्कीपन और शांति का अनुभव करती है, जैसे किसी ने बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। शरीर के सारे दर्द, सारी बीमारियां, सारी परेशानियां उसी समय समाप्त हो जाती हैं। आत्मा अचानक मुक्त हो जाती है, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास होता है कि वह अब अपने पुराने शरीर में नहीं है। यही वह क्षण है जब उसे अपने परिजनों की पुकार सुनाई देती है, उनके आंसू दिखाई देते हैं, उनके रोने की आवाज भी आत्मा महसूस करती है, मगर वह चाहकर भी उन्हें छू नहीं सकती। यहां से आत्मा को सबसे बड़ा सबक मिलता है कि यह संसार सिर्फ अस्थाई था। जिस देह से वह वर्षों तक जुड़ी रही, जिसके साथ हंसी, जिसके साथ दुख सहे, वह देह अब राख बनने वाली है और वह उससे पूरी तरह अलग हो चुकी है। इसी क्षण आत्मा को अपने जीवन की सारी स्मृतियां बिजली की तरह तेज गति से याद आने लगती है। परमहंसा योगानंदा ने इसे लाइफ रिव्यू कहा है, जिसमें आत्मा कुछ ही क्षणों में जन्म से मृत्यु तक का पूरा जीवन देख लेती है। हर काम, हर भावना, हर विचार जैसे किसी पर्दे पर चल रही फिल्म की तरह आत्मा के सामने आ जाता है। अब यहां पर आत्मा खुद से भाग नहीं सकती, क्योंकि यह सारा दृश्य ईश्वर की व्यवस्था है। इसमें छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आत्मा ने किसी को दुख पहुंचाया है तो उस दुख का पूरा अनुभव उसे खुद करना पड़ता है, और अगर किसी को प्रेम, सहारा और खुशी दी है तो वही आनंद आत्मा को उस समय भर देता है। यही कारण है कि कई बार लोग मृत्यु के करीब पहुंचकर कहते हैं कि उन्हें अपना पूरा जीवन उनकी आंखों के सामने घूमता हुआ दिखाई दिया। यह सब आत्मा के साथ घटित होने वाली वास्तविक प्रक्रिया है। अब जैसे ही यह लाइफ रिव्यू पूरा होता है, आत्मा धीरे धीरे सूक्ष्म लोक की ओर खींचने लगती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बहुत तेज चुंबक किसी धातु को अपनी ओर खींचता है। वैसे ही आत्मा को उसके कर्म और उसकी चेतना खींचकर उस लोक में ले जाते हैं जहां उसे जाना होता है। अब वहां का अनुभव हर आत्मा के लिए अलग होता है। कुछ आत्माएं अपने प्रियजनों से मिलती हैं जो पहले ही इस लोक में पहुंच चुके हैं, और यह मिलन बड़ा भावुक और आनंदमयी होता है, क्योंकि सूक्ष्म लोक में आत्मा केवल विचार और भावना से ही संवाद कर सकती है। वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वहां विचार ही भाषा होते हैं। इसलिए कोई भी छल कपट, झूठ या गलतफहमी नहीं होती। सब कुछ पूरी तरह स्पष्ट और पारदर्शी होता है। अब यहां पर आत्मा के सामने उसकी कर्म यात्रा का असली रास्ता खुलता है। अगर आत्मा की चेतना उच्च है, उसने जीवन में साधना, ध्यान, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया है, तो वह आत्मा ऊंचे सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करती है, जिन्हें स्वर्ग या दिव्य लोक भी कहा जा सकता है। वहां का वातावरण अवर्णनीय सुंदर होता है। वहां प्रकाश की लहरें होती हैं, दिव्य संगीत गूंजता रहता है, और आत्मा को वहां शांति और आनंद का ऐसा अनुभव मिलता है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि ये लोक इतने अद्भुत हैं कि भौतिक जगत की सबसे सुंदर चीजें भी वहां की सुंदरता के आगे फीकी लगती हैं। वहां आत्मा बिना किसी बंधन के उड़ सकती है, कहीं भी जा सकती है, अपने विचारों से चीजों को बदल सकती है, यानी वह सृजन की शक्ति का अनुभव करती है। लेकिन यह सब सिर्फ उन्हीं आत्माओं को मिलता है जिन्होंने जीवन में ईश्वर के मार्ग को अपनाया है। इसके विपरीत अगर आत्मा भौतिक इच्छाओं, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और पापों में उलझी रही है तो उसकी यात्रा कठिन हो जाती है। ऐसी आत्माएं निम्न सूक्ष्म लोकों में गिरती हैं, जिन्हें आप नरक जैसी अवस्थाएं कह सकते हैं। वहां आत्मा को उसी पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है जो उसने दूसरों को दी थी। यह कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा को उसके कर्मों का परिणाम समझाने की प्रक्रिया है, ताकि वह अपनी भूलों को सुधार सके। इसीलिए हिंदू धर्म में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगती है। अब यहां पर एक और रहस्य यह है कि आत्मा कितने समय तक इन सूक्ष्म लोकों में रहती है, यह भी उसके कर्मों पर निर्भर करता है।
कुछ आत्माएं वहां सैकड़ों साल बिता सकती हैं, कुछ आत्माएं जल्दी ही अगले जन्म में भेज दी जाती है, और कुछ आत्माएं तो इतने पवित्र होती हैं कि वे वहां से सीधे उच्चतम लोक यानी मोक्ष की ओर खिंच जाती हैं। अब सोचिए, अगर कोई साधक ध्यान और योग के माध्यम से अपने जीवन में ही आत्मा को पहचान लेता है, अगर वह ईश्वर से सीधा संपर्क बना लेता है, तो उसके लिए मृत्यु के बाद की यात्रा आसान हो जाती है। वह भ्रम और अज्ञान से मुक्त होकर सीधा उस दिव्य लोक में प्रवेश कर सकता है जहां से वापसी नहीं होती। परमहंस योगानंद ने इसी को लिबरेशन कहा है, यानी मुक्ति। अब यह सब सुनकर हमारे मन में यह सवाल उठ सकता है कि अगर मृत्यु के बाद आत्मा इतना बड़ा अनुभव करती है, तो हमें जीवन में क्या करना चाहिए ताकि हमारी आत्मा की यात्रा सुंदर और सुखद हो? और इसका जवाब बहुत सरल है। हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। हमें प्रेम, दया, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें ध्यान और भक्ति के जरिए ईश्वर से संबंध जोड़ना चाहिए, क्योंकि वही संबंध हमारी आत्मा का असली मार्गदर्शक बनेगा। योगानंद कहते हैं कि जब हम ध्यान में गहराई तक जाते हैं तो हमें मृत्यु से पहले ही उस सूक्ष्म लोक का अनुभव होने लगता है। हम अपनी चेतना को शरीर से अलग कर पाते हैं और तब हमें यह समझ आ जाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। अब भाई, यहाँ एक और गहरा पहलू है। मृत्यु के बाद आत्मा सिर्फ अपने कर्मों का अनुभव ही नहीं करती, बल्कि उसे यह भी अवसर मिलता है कि वह सीख सके, अपनी गलतियों को समझ सके, और अगली बार जब वह नए शरीर में जन्म ले तो वह उन गलतियों को न दोहराए। यही पुनर्जन्म का उद्देश्य है, जहां से फिर उसे जन्म लेने की जरूरत नहीं रहती। अब सोचिए, अगर यह ज्ञान हर इंसान को समझ आ जाए तो वह जीवन को कितनी गंभीरता और पवित्रता से जिएगा, क्योंकि उसे यह पता होगा कि उसका हर काम, हर विचार उसकी आत्मा की आगे की यात्रा तय करेगा। वह किसी को दुख नहीं देगा, क्योंकि वह जानता होगा कि वही दुख उसे भी भोगना पड़ेगा। वह हर किसी से प्रेम करेगा, क्योंकि वही प्रेम मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और यही वह शिक्षा है जो परमहंस योगानंद हमें देना चाहते थे। तो भाई, अब आप समझ गए होंगे कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा की यात्रा केवल एक रहस्य नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की वास्तविकता है। और अगर हम जीवन में इसे समझ लें तो न सिर्फ मृत्यु का डर समाप्त हो जाएगा, बल्कि हमारा जीवन भी दिव्य और पवित्र बन जाएगा। भाई, अब तक हमने यह देखा कि आत्मा मृत्यु के बाद शरीर छोड़कर सूक्ष्म लोक में जाती है। वहां उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। वह अपने जीवन की समीक्षा करती है और फिर अपने कर्म और चेतना के अनुसार ऊंचे या नीच लोक में प्रवेश करती है। लेकिन अब सवाल यह है कि उस यात्रा का उद्देश्य क्या है, और आखिर आत्मा क्यों बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती है? परमहंस योगानंद ने इस बारे में बहुत गहरी बातें बताई हैं। वे कहते हैं कि आत्मा का असली मकसद ईश्वर से एकाकार होना है, क्योंकि आत्मा उसी परम चेतना का अंश है जिसे हम भगवान, परमात्मा या अनंत कहते हैं। लेकिन जब यह आत्मा भौतिक जगत में आती है तो यह शरीर, मन और इंद्रियों के साथ जुड़कर अपनी असली पहचान भूल जाती है, और फिर यही भूल उसे कर्म और इच्छाओं में उलझा देती है, जिससे वह बार बार जन्म लेती है और मृत्यु का सामना करती है। अब आप सोचिए कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है और सूक्ष्म लोक में पहुंचती है तो वहां उसे थोड़ी बहुत झलक मिलती है कि वह वास्तव में शरीर नहीं है, वह अमर है, वह प्रकाश और ऊर्जा का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि उसकी चेतना पूरी तरह शुद्ध नहीं हुई होती, इसलिए वह उस अनुभव को स्थायी रूप से पकड़ नहीं पाती और फिर उसे नए जन्म की आवश्यकता होती है। अब यहाँ एक रहस्य और है। मृत्यु के बाद आत्मा को यह भी दिखाया जाता है कि उसके आगे का मार्ग क्या होगा, यानी अगला जन्म किस परिस्थिति में होगा, किस परिवार में होगा, किस प्रकार के जीवन में उसे जाना है। यह सब आत्मा के कर्म और उसकी सीखने की आवश्यकता पर आधारित होता है। योगानंद जी कहते हैं कि कोई भी जन्म यूं ही नहीं मिलता। हर जन्म एक उद्देश्य लेकर आता है। अगर किसी ने अपने पिछले जन्म में बहुत दया और सेवा की है, लेकिन अभी भी अहंकार बाकी है, तो उसे ऐसा जन्म मिलेगा जहां उसे विनम्रता सीखनी होगी। अगर किसी ने शक्ति का दुरुपयोग किया है, तो अगला जन्म उसे सिखाएगा
कि शक्ति का सही उपयोग कैसे करना है। यानी हर जन्म आत्मा के लिए एक स्कूल की तरह है जहां उसे पाठ पढ़ने होते हैं, और जब तक आत्मा सभी पाठ पूरे नहीं कर लेती तब तक उसे इस संसार में आना जाना पड़ता है। यही कारण है कि योगानंद जी बार बार कहते थे कि यह जीवन एक अवसर है, इसे हल्के में मत लो। हर क्षण को ऐसे जियो जैसे यह ईश्वर की ओर बढ़ने का एक कदम हो। अब मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा को समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है, सूक्ष्म लोक के स्तर। योगानंद जी कहते हैं कि सूक्ष्म लोक केवल एक नहीं है, उसमें भी कई स्तर होते हैं। सबसे निचले स्तर वे होते हैं जहां आत्मा पीड़ा, दुख और अधूरी इच्छाओं में फंसी रहती है। इन आत्माओं को शांति नहीं मिलती क्योंकि उनका मन अभी भी संसार की वस्तुओं से चिपका रहता है। ये आत्माएं अक्सर अपने प्रियजनों के आसपास घूमती रहती हैं। वे चाहती हैं कि उनके घर, परिवार और संपत्ति पर उनका अधिकार बना रहे, लेकिन क्योंकि वे अब शरीर में नहीं हैं, इसलिए वे केवल पीड़ा और असंतोष महसूस करती हैं। यही कारण है कि योगानंद जी कहते हैं कि जब कोई मरता है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उसके लिए शांति की कामना करनी चाहिए, ताकि उसकी आत्मा जल्दी से जल्दी अपनी यात्रा आगे बढ़ा सके और इन बंधनों से मुक्त हो सके। अब मध्यम स्तर के सूक्ष्म लोक वे हैं जहां आत्माएं थोड़ी अधिक जागरूक होती हैं। वहां उन्हें विश्राम, शांति और सुख का अनुभव होता है। वे अपने जीवन के कर्मों की समीक्षा करती हैं और अगली योजना बनाती हैं। यहां आत्मा अपने पुराने मित्रों और परिजनों से भी मिल सकती है और उनसे अनुभव साझा कर सकती है। यह वह स्थान है जहां आत्मा को यह समझने का अवसर मिलता है कि उसने कौन सी गलतियां की और उसे क्या सुधारना है। अब सबसे ऊंचे सूक्ष्म लोक वे हैं जहां आत्मा दिव्य प्रकाश और संगीत में डूबी रहती है। यहां उसे आनंद और प्रेम का ऐसा अनुभव होता है जो इस भौतिक संसार में संभव ही नहीं है। यह लोक उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने कर्म बहुत हद तक शुद्ध कर लिए हैं और अब वे ईश्वर की ओर बहुत करीब पहुंच गई हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत कर्म शेष रहता है। इसलिए वे वहां ठहरती हैं जब तक कि उन्हें पूरी तरह मुक्ति न मिल जाए। अब भाई, यहां एक बड़ा सवाल यह भी आता है कि क्या आत्मा मृत्यु के बाद हमें देख सकती है, हमारे साथ रह सकती है? योगानंद जी कहते हैं कि हां, आत्मा कुछ समय तक अपने प्रियजनों के आसपास रहती है, विशेषकर तब जब उनके प्रियजन उसे याद करते हैं, उसकी तस्वीर देखते हैं या उसके लिए रोते हैं। उस समय आत्मा को खिंचाव महसूस होता है और वह उनके पास पहुंच जाती है, लेकिन क्योंकि उसका शरीर नहीं होता इसलिए वह कुछ कर नहीं सकती, वह केवल उपस्थिति दर्ज करा सकती है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने मर चुके प्रियजनों की उपस्थिति महसूस की, उनके सपनों में उन्हें देखा या अचानक कोई हल्की खुशबू या ठंडी हवा का अनुभव किया। यह सब आत्मा की उपस्थिति का संकेत हो सकता है, लेकिन योगानंद जी हमें चेतावनी भी देते हैं कि आत्मा को बार बार बुलाना या उस पर ज्यादा आसक्त होना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आत्मा की यात्रा बाधित हो सकती है। हमें उसे प्रेम और प्रार्थना के साथ विदा करना चाहिए ताकि वह अपने अगले मार्ग पर आसानी से जा सके। अब यहां एक और गहरी बात आती है, मृत्यु के बाद आत्मा की चेतना कैसी होती है। योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा उस समय बहुत संवेदनशील होती है, उसकी भावनाएं गहरी होती हैं। अगर कोई उसके लिए प्रार्थना करता है, भजन करता है या उसे प्रेम से याद करता है तो आत्मा को बहुत शांति मिलती है। लेकिन अगर परिजन केवल रोते हैं, दुखी होते हैं और बार बार उसे बुलाते हैं तो आत्मा को बेचैनी होती है। इसलिए हर धर्म में मृत्यु के बाद प्रार्थना, मंत्र, भजन और अनुष्ठान करने का महत्व है। ये सब आत्मा को ऊर्जा देते हैं और उसकी यात्रा आसान बनाते हैं। अब भाई, यह सोचने वाली बात है कि जब आत्मा इतनी लंबी यात्रा करती है तो हमें जीवन में किस तरह रहना चाहिए ताकि हमारी आत्मा उस यात्रा में सफल हो। योगानंद जी कहते हैं कि जीवन का हर क्षण आत्मा की तैयारी है। अगर हम हर रोज ध्यान करें, अगर हम प्रेम और सेवा करें, अगर हम ईश्वर का स्मरण करें तो हम मृत्यु से पहले ही आत्मा की सच्चाई को जान लेंगे और तब मृत्यु हमारे लिए कोई डरावना रहस्य नहीं रहेगा, बल्कि एक नया द्वार बन जाएगा। वे कहते हैं कि मृत्यु के बाद का अनुभव वैसा ही होता है
जैसा हमारा जीवन रहा है। अगर हमने जीवन को हल्के में लिया है, केवल भौतिक सुखों के पीछे भागे हैं, तो मृत्यु के बाद आत्मा उलझन में रहती है। और अगर हमने जीवन को एक साधना की तरह जिया है, तो मृत्यु के बाद आत्मा आनंद और शांति में रहती है। यही कारण है कि संत महात्मा मृत्यु को मुस्कुराते हुए स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि यह केवल यात्रा का अगला पड़ाव है, न कि अंत। तो भाई, अब आप समझ सकते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा केवल रहस्य नहीं है, बल्कि यह एक गहरा विज्ञान है जिसे परमहंस योगानंदा जैसे महान योगी ने हमें समझाया। और अगर हम इसे अपने जीवन में उतार लें तो हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। हम हर काम को इस जागरूकता के साथ करेंगे कि इसका असर हमारी आत्मा पर पड़ेगा। हम हर पल को पवित्रता और प्रेम के साथ जिएंगे, और यही वह मार्ग है जो हमें मृत्यु के बाद भी शांति और मुक्ति देगा। भाई, अब तक हमने आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा के शुरुआती पड़ाव समझ लिए, यानी शरीर छोड़ना, सूक्ष्म लोक में जाना, वहां कर्मों के अनुसार अनुभव करना और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना। लेकिन असली गहराई तो अब शुरू होती है, क्योंकि परमहंस योगानंदा ने यह भी बताया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन अदृश्य लोकों से होकर गुजरती है और हर लोक का अनुभव कैसा होता है। वे कहते हैं कि जैसे इस पृथ्वी पर अलग अलग देश, अलग अलग संस्कृतियां और अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, वैसे ही सूक्ष्म लोक में भी असंख्य स्तर और क्षेत्र हैं। कुछ प्रकाश से भरे हुए, कुछ अंधकार से ढंके हुए, कुछ आनंदमय और कुछ पीड़ादायक। और आत्मा की यात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उसने जीवन में क्या बोया है और किस स्तर की चेतना विकसित की है। अब आप सोचिए, जब आत्मा पहली बार सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है, तो वह जैसे एक नए संसार में कदम रख रही होती है। वहां का वातावरण इतना अलग होता है कि आत्मा को कुछ समय तक समझने में मुश्किल होती है कि वह कहां आ गई है। जैसे किसी इंसान को किसी नए देश में ले जाया जाए, जहां भाषा भी अलग हो, रीति रिवाज भी अलग हो, तो वह थोड़ी देर तक हक्का बक्का रह जाता है। वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद पहले पहल उलझन में पड़ती है, लेकिन जल्दी ही उसे यह एहसास होता है कि वह अब भौतिक शरीर से मुक्त है और केवल प्रकाश व ऊर्जा से बने सूक्ष्म शरीर में है। यह अनुभव कुछ आत्माओं के लिए बहुत हल्का और सुखद होता है, खासकर उनके लिए जिन्होंने जीवन में साधना की है। लेकिन जिन आत्माओं ने केवल भौतिक संसार को ही सब कुछ माना, उनके लिए यह अनुभव भ्रम और डर से भरा हो सकता है। अब सूक्ष्म लोक के अलग अलग स्तरों की बात करें तो योगानंद जी बताते हैं कि सबसे निचले स्तर पर वे आत्माएं रहती हैं जो बहुत अधिक भौतिक इच्छाओं में बंधी होती हैं, जैसे लोभ, वासना, क्रोध या नशे की लत। ये आत्माएं अपनी इच्छाओं के कारण पृथ्वी लोक के बहुत करीब रहती हैं। अक्सर वे अपने पुराने घरों, मोहल्लों और परिचित जगहों के आसपास घूमती हैं, क्योंकि उनका मन अभी भी उसी में अटका रहता है। लेकिन शरीर न होने के कारण वे अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती, और यही उन्हें पीड़ा देता है। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं कि किसी घर या जगह पर आत्माओं का साया है। असल में वह आत्मा वहीं भटक रही होती है, क्योंकि उसकी अधूरी इच्छाएं उसे बांध कर रखती है। योगानंद जी कहते हैं कि यही कारण है कि इंसान को जीवन में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और ईश्वर की ओर लगाना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद वह इस बंधन से मुक्त हो सके। अब मध्यम स्तर के सूक्ष्म लोकों में वे आत्माएं पहुंचती हैं जिन्होंने साधारण जीवन जिया है, न बहुत बुरे कर्म किए और न बहुत महान। ऐसी आत्माएं वहां विश्राम करती हैं, अपने पुराने मित्रों और परिजनों से मिलती हैं। कभी कभी उन्हें वहां भी पढ़ने, सीखने और अनुभव करने के अवसर मिलते हैं, क्योंकि आत्मा की यात्रा केवल भोगने की नहीं बल्कि सीखने और बढ़ने की भी होती है। वहां आत्मा यह निर्णय लेती है कि अगले जन्म में उसे क्या अनुभव करना है और कौन से कर्म उसे पूरे करने हैं। अब ऊंचे स्तर के सूक्ष्म लोक बेहद दिव्य और अद्भुत होते हैं। वहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। वहां दिव्य संगीत की तरंगें लगातार गूंजती रहती हैं। वहां आत्माएं इतनी शांति और आनंद में रहती हैं कि शब्द उन्हें व्यक्त नहीं कर सकते। परमहंस योगानंदा कहते हैं
कि इन ऊंचे लोकों में आत्मा का अनुभव वैसा होता है जैसे कोई गहरी ध्यानावस्था में डूबा हो, जहां न शरीर का बोझ है न किसी प्रकार की चिंता, केवल परम शांति और प्रेम का सागर है। लेकिन भाई, यहां भी एक बात याद रखने की है कि चाहे आत्मा कितना भी ऊंचे लोक में क्यों न पहुंच जाए, अगर उसके कर्म पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं तो उसे फिर जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि केवल कर्मों का शुद्धिकरण और ईश्वर से एकाकार ही आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता है। अब आप सोचिए, यह संसार कितना बड़ा विद्यालय है जहां आत्मा बार बार आती है, पढ़ाई करती है, गलतियां करती है, फिर सुधारती है और धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ती है। मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के हिसाब से शिक्षक मिलते हैं, नए पाठ मिलते हैं और वह उसी के अनुसार अगले जन्म की तैयारी करती है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते हैं कि जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, न ही मृत्यु, सब कुछ नियोजित है। हर जन्म एक अवसर है और हर मृत्यु एक परिवर्तन। अब भाई, यहां एक और अद्भुत रहस्य है। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के पास चुनाव की क्षमता भी होती है। वह अपने गुरुओं और उच्च आत्माओं से मार्गदर्शन लेकर यह तय कर सकती है कि उसे आगे किस मार्ग पर जाना है। कभी कभी बहुत उन्नत आत्माएं खुद अपने अगले जन्म का चुनाव करती हैं ताकि वे मानवता की सेवा कर सकें। यही कारण है कि कई महान संत और अवतार अपने पिछले जन्म की स्मृतियां भी लेकर आते हैं, क्योंकि उन्होंने चेतना के इतने ऊंचे स्तर को प्राप्त कर लिया होता है कि मृत्यु और जन्म उनके लिए केवल एक बदलाव भर रह जाता है। अब भाई, इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी साधना और भक्ति, क्योंकि योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भ्रमित नहीं होता, उसकी आत्मा को तुरंत प्रकाश मिलता है, क्योंकि ध्यान ने पहले ही उसे यह सिखा दिया होता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। इसीलिए योगानंद जी बार बार कहते थे कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, क्योंकि वही हमें मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए तैयार करता है। अब सोचिए, अगर इंसान इस सत्य को गहराई से समझ ले तो वह मृत्यु से कभी नहीं डरेगा, क्योंकि वह जान जाएगा कि मृत्यु तो केवल एक नया अध्याय है, और अगर उसने जीवन को सजगता से जिया है तो आत्मा की यात्रा आगे केवल आनंद और प्रकाश से भरी होगी। अब भाई, यह भी याद रखना चाहिए कि मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती। उच्चतर आत्माएं, देवदूत और कभी कभी गुरु भी उसे मार्गदर्शन देते हैं। वे आत्मा को सही लोक की ओर ले जाते हैं ताकि वह रास्ता न भटके। यही कारण है कि ईश्वर से जुड़ाव रखने वाले लोगों को मृत्यु के बाद डर नहीं लगता, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें अपने गुरु और ईश्वर का सहारा मिलेगा। लेकिन जिनका मन केवल भौतिकता में अटका होता है, उनके लिए यात्रा कठिन और डरावनी हो सकती है। इसीलिए जीवन में ही आत्मा को जागृत करना आवश्यक है। अब भाई, सोच कर देखो, यह ज्ञान कितना अद्भुत है कि मृत्यु के बाद भी हमारी यात्रा जारी रहती है। यह अंत नहीं है, बल्कि एक निरंतरता है। और अगर हम अभी से इस सत्य को समझ लें तो जीवन पूरी तरह बदल सकता है। हम हर काम को सावधानी से करेंगे, अपने विचारों को शुद्ध करेंगे, अपने मन को पवित्र बनाएंगे, ताकि जब मृत्यु आए तो आत्मा हंसते हुए उस अगली यात्रा पर निकल सके। और यही तो योगानंद जी का संदेश था कि मृत्यु से मत डरो, इसे समझो, इसे स्वीकार करो और अपनी आत्मा को इस यात्रा के लिए तैयार करो। भाई, अब तक हमने समझा कि आत्मा मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोकों से गुजरती है, अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग अनुभव करती है और वहां उसे प्रकाश या अंधकार, आनंद या पीड़ा का सामना करना पड़ता है। लेकिन परमहंस योगानंदा आगे यह भी बताते हैं कि आत्मा की यह यात्रा केवल सूक्ष्म लोक तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक और गहरे स्तर पर जारी रहती है, जिसे वे कारण लोक, सीजुअल प्लेन कहते हैं। और यही असली रहस्य है, क्योंकि यह वह जगह है जहां आत्मा के सारे बीज, सारे संस्कार और सारे जन्मों की गहराई से बनी छापें संचित रहती हैं। योगानंद जी कहते हैं कि भौतिक शरीर तो मिट्टी से बना है और अंततः मिट्टी में लौट जाता है। सूक्ष्म शरीर ऊर्जा से बना है, जो मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा को अनुभव देता है। लेकिन कारण शरीर विचारों और इच्छाओं से बना है, और वही असली जड़ है। जैसे कोई पेड़ दिखाई देता है, लेकिन उसकी असली शक्ति उसकी जड़ों में होती है, वैसे ही हमारी आत्मा का
असली कर्मिक खा का कारण शरीर में होता है। अब सोचो भाई, जब आत्मा सूक्ष्म लोक में अपना समय पूरा कर लेती है और वहां के अनुभव समाप्त हो जाते हैं, तो वह कारण लोक की ओर खींचती है और वहां पहुंचकर उसे अपने सभी पिछले जन्मों की झलक मिलती है। मानो कोई फिल्म चल रही हो जिसमें जीवन के सारे अध्याय, सारे कर्म, सारी गलतियां और सारे पुण्य सामने आ जाते हैं। आत्मा देखती है कि उसने कहां अच्छाई बोई थी और कहां बुराई, किसे दुख दिया और किसे सुख, किसने उसका साथ दिया और किसे उसने धोखा दिया। यह सब कुछ उस आत्मा के सामने खुलकर प्रकट हो जाता है और वही तय करता है कि अगले जन्म में उसे कौन से अनुभव लेने हैं ताकि वह अपने अधूरे पाठ पूरे कर सके। अब भाई यहां एक और बात समझो। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा का यह पुनर्जन्म कोई सजा नहीं बल्कि एक अवसर है, एक नई कक्षा है। जैसे एक विद्यार्थी अगर 5वीं कक्षा में कोई विषय नहीं समझ पाता तो उसे 6ठी कक्षा में वही विषय फिर से पढ़ना पड़ता है, वैसे ही आत्मा भी बार बार जन्म लेकर वही पाठ सीखती है जब तक कि वह पूर्ण न हो जाए। यही कारण है कि कई बार हमें लगता है कि कुछ लोग जन्म से ही बहुत समझदार होते हैं, जैसे उन्होंने जीवन को पहले ही पढ़ लिया हो। तो समझ लो कि वे आत्माएं पहले से ही बहुत अनुभव कर चुकी हैं। अब भाई कारण लोक में आत्मा को केवल स्मृतियां ही नहीं दिखती, बल्कि वहां उसे यह भी समझ आता है कि ईश्वर की बनाई हुई यह सृष्टि कितनी गहरी योजना पर आधारित है। वहां आत्मा को यह एहसास होता है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, कोई भी कर्म अकेला नहीं है। हर विचार एक तरंग की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैलता है और उसका असर हर किसी पर पड़ता है। अब आत्मा को यह सच्चाई समझ में आती है कि जो कुछ उसने दूसरों के साथ किया है वही उसके पास लौट कर आता है और यही कर्म का नियम है। अब भाई जब आत्मा इस कारण लोक में यह सब देखती है तो उसे अगले जीवन का चुनाव करने का अवसर मिलता है, लेकिन यह चुनाव पूरी तरह उसकी स्वतंत्र इच्छा से नहीं होता। इसमें ब्रह्मांडीय नियम भी काम करते हैं। यानी आत्मा चाहे तो किसी खास परिवार, किसी खास जगह में जन्म लेना चाहती है ताकि पुराने संबंध पूरे हो सकें, लेकिन साथ ही उसे अपने कर्मों का हिसाब भी चुकाना पड़ता है। इसलिए जन्म का निर्धारण बड़ी बारीकी से होता है। कभी माता पिता के बीच पुराना कर्म बंधन होता है, कभी भाई बहन के बीच, कभी पति पत्नी के बीच, और यही कारण है कि हर जन्म में हमें वे रिश्ते मिलते हैं जिनसे हमें कुछ सीखना होता है। अब भाई सोचो, ये ज्ञान कितना अद्भुत है। अगर इंसान समझ जाए कि उसका हर रिश्ता, हर परिस्थिति और हर दुख सुख यूं ही नहीं है बल्कि उसके कर्मों का परिणाम है, तो वह जीवन को शिकायत करने की बजाय सीखने का अवसर मान लेगा। और यही तो योगानंद जी का संदेश है। अब भाई आत्मा कारण लोक में कितनी देर तक रहती है यह भी उसके कर्मों और चेतना पर निर्भर करता है। कुछ आत्माएं वहां बहुत जल्दी निर्णय ले लेती हैं और अगले जन्म में चली जाती हैं, जबकि कुछ आत्माएं वहां लंबे समय तक विश्राम करती हैं और अगला जन्म देर से लेती हैं। लेकिन चाहे जल्दी हो या देर से, आत्मा को लौटना ही पड़ता है, क्योंकि अभी उसका काम अधूरा है। जब तक सभी कर्म समाप्त नहीं हो जाते और आत्मा ईश्वर से एकाकार नहीं हो जाती, तब तक जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। अब भाई यहां एक और रहस्य है। योगानंद जी कहते हैं कि बहुत उन्नत आत्माएं जो साधना और ध्यान के द्वारा ईश्वर का अनुभव कर लेती हैं, वे चाहें तो इस चक्र से मुक्त हो सकती हैं, लेकिन कई बार वे करुणा के कारण वापस लौटती हैं ताकि दूसरों की मदद कर सकें। यही कारण है कि दुनिया में अवतार और महान संत आते हैं। वे अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं ताकि मानवता को दिशा दे सकें। अब भाई कारण लोक का अनुभव इतना सूक्ष्म और गहरा होता है कि वहां भाषा भी मौन हो जाती है। आत्मा सीधे विचारों और तरंगों के माध्यम से सब समझ लेती है। वहां न शरीर की जरूरत है न शब्दों की, केवल चेतना ही चेतना है। और आत्मा को यह अनुभव होता है कि वह वास्तव में एक असीमित सत्ता है। शरीर और मन केवल अस्थायी उपकरण हैं। असली सत्य वह है जो अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। अब भाई जब यह ज्ञान आत्मा को मिलता है तो वह और भी पवित्र हो जाती है और अगले जन्म में अपने साथ नया दृष्टिकोण लेकर आती है। यही कारण है कि कुछ लोग जीवन की शुरुआत से ही
आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रखते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा पहले ही कारण लोक में यह अनुभव कर चुकी होती है। अब भाई यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। योगानंद जी कहते हैं कि इंसान चाहे तो इस पूरे अनुभव को मृत्यु का इंतजार किए बिना भी जान सकता है, अगर वह गहन ध्यान करे और आत्मा की यात्रा को भीतर ही भीतर देखे, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र मार्ग है जो आत्मा को भौतिक, सूक्ष्म और कारण तीनों लोकों से पार ले जाकर सीधे ईश्वर से मिलाता है। इसीलिए उन्होंने ध्यान की क्रिया, खासकर क्रिया योग को इतना महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि वही साधक को मृत्यु से पहले ही अमरता का अनुभव करा देता है। अब भाई सोचो, अगर इंसान यह अनुभव मृत्यु से पहले ही पाले तो उसके लिए मृत्यु कोई डर की चीज नहीं, बल्कि एक साधारण बदलाव रह जाती है। वह जान जाता है कि शरीर तो जाएगा लेकिन आत्मा नहीं, और यही सच्चा मोक्ष है। अब भाई अगर इस सत्य को गहराई से देखा जाए तो यह हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। हम हर पल सजग होकर जीना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म अगले जन्म की यात्रा में जाएगा। हम अपने रिश्तों को और भी सम्मान से निभाएंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि यह बंधन केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का हिस्सा है। हम मृत्यु से डरना बंद कर देंगे और जीवन को गले लगाएंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि यह केवल एक पड़ाव है, असली यात्रा तो उससे भी आगे है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे कि मृत्यु से पहले ही जागो, आत्मा को पहचानो और ईश्वर से जुड़ो, ताकि जब मृत्यु आए तो वह आपके लिए एक उत्सव हो, एक नया आरंभ हो, न कि अंत। भाई अब तक हमने आत्मा की यात्रा को भौतिक शरीर छोड़ने से लेकर सूक्ष्म लोक और फिर कारण लोक तक देखा, और यह भी जाना कि वहां आत्मा अपने कर्मों और संस्कारों की गहरी झलक देखती है और उसी आधार पर अपने अगले जन्म की रूपरेखा तय करती है। लेकिन परमहंस योगानंदा ने आगे एक और अद्भुत रहस्य बताया है, और वह यह है कि आत्मा की यात्रा केवल कर्मों को पूरा करने और जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका असली उद्देश्य है आत्मा का ईश्वर से पुनर्मिलन, और इसी मंजिल की ओर वह बार बार जन्म लेकर धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अब भाई यहां पर समझना जरूरी है कि आत्मा और ईश्वर के बीच का रिश्ता कैसा है। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा असल में ईश्वर का ही अंश है। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग दिखती है, लेकिन असल में वही है, वैसे ही आत्मा ईश्वर से अलग दिखाई देती है, लेकिन उसका स्वभाव और उसका मूल वही है। अब जब आत्मा इस भौतिक संसार में आती है तो वह भूल जाती है कि उसका असली घर ईश्वर है। वह शरीर, मन, रिश्ते और दुनिया की चीजों में उलझ जाती है। यही भूल उसे बार बार जन्म लेने पर मजबूर करती है। लेकिन मृत्यु के बाद की यात्राओं में जब आत्मा सूक्ष्म और कारण लोकों से गुजरती है तो उसे थोड़ी थोड़ी याद आती है कि वह कौन है और कहां से आई है। यही स्मृति धीरे धीरे आत्मा को प्रेरित करती है कि अगले जन्मों में वह और अधिक साधना करे और ईश्वर की ओर लौटे। अब भाई सोचो, यह यात्रा कितनी लंबी और रहस्यमयी है। कभी आत्मा लाखों जन्मों तक भटकती रहती है, केवल इसलिए क्योंकि वह अपनी इच्छाओं और मोह में फंसी होती है। तो कभी कोई महान जन्म मिलता है जिसमें आत्मा साधना करती है और बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। यही कारण है कि योगानंद जी बार बार कहते थे कि इंसान को इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। करोड़ों योनियों में भटकने के बाद आत्मा को मानव शरीर मिलता है, और यह शरीर ही एकमात्र साधन है जिसमें आत्मा अपने कर्मों को समाप्त कर सकती है और ईश्वर को पा सकती है। अब भाई जब आत्मा मृत्यु के बाद कारण लोक से लौटकर नए जन्म की तैयारी करती है तो वहां कुछ अद्भुत प्रक्रियाएं होती हैं। योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा अपने पिछले अनुभवों और कर्मों को देखते हुए अपने नए जन्म के माता पिता का चुनाव करती है। वह यह देखती है कि किन माता पिता के माध्यम से उसके पुराने कर्म पूरे हो सकते हैं, कहां उसे शिक्षा और वातावरण मिलेगा जिसकी उसे जरूरत है, और किन परिस्थितियों में वह अपने अधूरे पाठ पूरे कर सकती है। अब यह चुनाव आत्मा अकेले नहीं करती, बल्कि वहां उच्चतर आत्माएं और आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी होते हैं जो उसकी मदद करते हैं। वे आत्मा को दिखाते हैं कि अगर वह इस परिवार में जन्म लेगी तो यह होगा, उस देश या समाज में जन्म लेगी तो यह होगा,
और आत्मा अपनी चेतना के स्तर पर जो उसे सही लगता है वही मार्ग चुनती है। अब भाई यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपनी किस्मत खुद चुनी है, क्योंकि वास्तव में आत्मा ने जन्म से पहले ही यह तय कर लिया होता है कि उसे क्या अनुभव करने हैं। लेकिन जब वह धरती पर आती है तो भूल जाती है और फिर परिस्थितियों को भाग्य कहने लगती है, जबकि सच्चाई यह है कि यह सब आत्मा का अपना ही चुनाव है। अब भाई जब आत्मा नए जन्म की तैयारी कर लेती है तो वह धीरे धीरे गर्भ में प्रवेश करती है। योगानंद जी बताते हैं कि गर्भ में आत्मा तीसरे महीने के बाद पूरी तरह जुड़ती है। उससे पहले केवल जीवन शक्ति वहां होती है, लेकिन जैसे ही आत्मा उसमें प्रवेश करती है तो भ्रूण में चेतना आती है और वह बढ़ने लगता है। अब आप सोचो यह प्रक्रिया कितनी रहस्यमयी है। आत्मा एक अदृश्य लोक से आती है और गर्भ में प्रवेश करके फिर से भौतिक शरीर में बंध जाती है और फिर उसे भूल जाती है कि वह कौन है और कहां से आई है। यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने पिछले जन्मों को याद नहीं कर पाते, क्योंकि ईश्वर ने यह पर्दा डाला हुआ है ताकि हम नए सिरे से जीवन को जी सकें और पुराने बोझ से दबे न रहें। लेकिन फिर भी कुछ आत्माएं जो बहुत गहरी साधना कर चुकी होती हैं, उन्हें अपने पिछले जन्मों की झलक मिलती रहती है और कई बार बच्चे भी जन्म के शुरुआती वर्षों में अपने पुराने जीवन की बातें कर देते हैं, जिसे विज्ञान भी धीरे धीरे मानने लगा है। अब भाई जब आत्मा नए जन्म में आती है तो उसकी यात्रा फिर से शुरू होती है। लेकिन याद रखो कि मृत्यु और जन्म दोनों ही आत्मा की शिक्षा का हिस्सा हैं। यह एक अंतहीन चक्र है जब तक कि आत्मा अपने असली घर यानी ईश्वर तक न पहुंच जाए। अब भाई इस यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि चाहे आत्मा कितनी भी दूर चली जाए, चाहे वह कितने भी जन्म ले ले, चाहे वह कितनी भी भूल कर ले, अंततः उसे लौटना तो ईश्वर के पास ही है, क्योंकि वही उसका मूल है। जैसे नदी चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, अंततः सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही आत्मा चाहे कितनी भी भटक जाए, अंततः उसे ईश्वर से ही मिलना है। और यही आत्मा की असली यात्रा है। अब भाई सोचो, अगर इंसान यह सच्चाई अभी से जान ले तो वह कितनी शांति से जी सकेगा। उसे न मृत्यु का डर रहेगा और न जीवन की शिकायत, क्योंकि वह समझ जाएगा कि यह सब केवल यात्रा का हिस्सा है और जब अंततः मंजिल ईश्वर है तो हर अनुभव केवल एक सीढ़ी है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु का ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि जब इंसान यह जान लेता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है और क्यों जाती है, तो वह जीवन को भी उसी दृष्टि से जीने लगता है। अब भाई यहां एक और गहरा रहस्य है। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा जिस प्रकार से अनुभव करती है वैसा अनुभव ध्यान में भी कर सकती है। इसीलिए उन्होंने क्रिया योग को इतना महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि क्रिया योग साधक को यह अनुभव कराता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह सूक्ष्म और कारण लोक से भी परे है। और जब साधक यह अनुभव बार बार करता है तो मृत्यु उसके लिए केवल एक परिवर्तन बन जाती है, और यही मुक्ति का मार्ग है। अब भाई इस पूरे विषय को अगर एक वाक्य में कहें तो यह है कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा की यात्रा सिर्फ भटकने या सजा पाने की नहीं होती, बल्कि यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो उसे धीरे धीरे उसकी मंजिल यानी ईश्वर तक ले जाती है। और हर जन्म, हर मृत्यु, हर अनुभव केवल उस यात्रा का हिस्सा है। अब भाई यह ज्ञान अगर लोगों तक पहुंचे तो वे अपने जीवन को बदल देंगे। वे मौत को देखकर रोएंगे नहीं, बल्कि समझेंगे कि आत्मा अब अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर जा रही है। वे अपने रिश्तों को और गहराई से निभाएंगे, क्योंकि वे जानेंगे कि यह संबंध केवल इस जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का हिस्सा है। और वे साधना को महत्व देंगे, क्योंकि वही उन्हें इस यात्रा के असली रहस्य को अब भी से दिखा सकती है। भाई अब तक हमने यह गहराई से समझ लिया कि आत्मा मृत्यु के बाद भौतिक शरीर छोड़कर सूक्ष्म और कारण लोकों में यात्रा करती है, अपने पुराने कर्मों और संस्कारों को देखती है, नए जन्म की रूपरेखा तय करती है और फिर वापस पृथ्वी पर लौट आती है ताकि अपनी शिक्षा पूरी कर सके। लेकिन परमहंस योगानंद आगे इस यात्रा को और भी विस्तार से समझाते हैं और वे कहते हैं कि आत्मा का असली उद्देश्य केवल बार बार जन्म लेना या कर्मों का हिसाब करना नहीं है,
बल्कि धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। अब भाई यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर आत्मा ईश्वर का ही अंश है तो फिर वह भूल क्यों जाती है कि वह कौन है। योगानंद जी कहते हैं कि यह भूलना भी एक दिव्य योजना का हिस्सा है, क्योंकि अगर आत्मा शुरू से ही जान ले कि वह ईश्वर है तो वह अनुभव ही नहीं कर पाएगी कि भौतिक जीवन क्या है, दर्द और सुख क्या है, प्रेम और बिछड़ना क्या है, संघर्ष और विजय क्या है। और यही सब अनुभव उसे परिपक्व बनाते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी अगर किताब पढ़कर ही परीक्षा पास कर ले तो उसका ज्ञान अधूरा होगा, लेकिन अगर वह जीवन के मैदान में उतरकर सब कुछ अनुभव करे तो उसका ज्ञान गहरा हो जाएगा। वैसे ही आत्मा को भी ईश्वर ने अनुभव करने के लिए भेजा है। अब भाई जब आत्मा मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोक में रहती है तो वहां उसे केवल आंशिक अनुभव होता है, लेकिन जब वह कारण लोक तक पहुंचती है तो उसे अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है और वह देखती है कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, बल्कि एक असीम चेतना है जो जन्म और मृत्यु से परे है। अब यही अनुभव धीरे धीरे आत्मा को प्रेरित करता है कि अगले जन्म में वह और अधिक आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। और यही कारण है कि कुछ लोग जीवन की शुरुआत से ही भक्ति और साधना की ओर झुकाव रखते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा पहले ही इन रहस्यों को देख चुकी होती है। अब भाई यहां एक और अद्भुत बात है कि योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती, बल्कि उसके साथ अदृश्य मार्गदर्शक होते हैं, जिन्हें हम देवदूत या गुरु का स्वरूप मान सकते हैं। ये मार्गदर्शक आत्मा को भ्रमित होने से बचाते हैं और उसे सही दिशा दिखाते हैं। यही कारण है कि जिन्होंने जीवन में किसी गुरु से नाता जोड़ा होता है उन्हें मृत्यु के बाद बहुत सहारा मिलता है, क्योंकि उनका गुरु उन्हें प्रकाश की ओर ले जाता है। अब भाई सोचो, अगर इंसान यह जान ले कि मृत्यु के बाद भी वह अकेला नहीं है और उसका गुरु उसके साथ रहेगा, तो उसे मृत्यु से कोई डर नहीं रहेगा, बल्कि वह मृत्यु को एक नए अध्याय के रूप में स्वीकार करेगा। अब भाई यहां पर एक और गहरा प्रश्न उठता है कि आत्मा को बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? क्या यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा? योगानंद जी कहते हैं कि यह चक्र तभी खत्म होता है जब आत्मा पूरी तरह से ईश्वर को पहचान लेती है और अपने सारे कर्मों को समाप्त कर देती है। लेकिन यह समाप्ति भी केवल भाग्य या संयोग से नहीं होती। इसके लिए साधना, ध्यान और ईश्वर के साथ जुड़ाव आवश्यक है। अब भाई सोचो, अगर आत्मा केवल कर्मों से ही मुक्त होती तो यह बहुत कठिन होता, क्योंकि कर्मों का सिलसिला अंतहीन है। लेकिन जब आत्मा ध्यान के माध्यम से ईश्वर को जान लेती है तो वह समझ जाती है कि वास्तव में वह कभी बंधी ही नहीं थी। यह केवल एक भ्रम था। जैसे कोई सपना देखते समय डर जाता है, लेकिन जब नींद खुलती है तो समझता है कि यह केवल सपना था। वैसे ही आत्मा जब ईश्वर का अनुभव करती है तो समझती है कि जन्म और मृत्यु केवल एक खेल थे। असली सत्य तो वही है जो सदैव अपरिवर्तनीय है। अब भाई यही कारण है कि योगानंद जी ने क्रिया योग की महिमा गाई, क्योंकि क्रिया योग आत्मा को यह अनुभव कराता है कि वह केवल शरीर नहीं है बल्कि शुद्ध चेतना है, और यही अनुभव आत्मा को मुक्त करता है। अब भाई मृत्यु के बाद आत्मा का जो अनुभव होता है उसकी झलक ध्यान में भी मिल सकती है, क्योंकि ध्यान में जब साधक गहरे उतरता है तो उसे यह एहसास होता है कि वह शरीर से परे है, वह विचारों से परे है और वह केवल प्रकाश और आनंद है। यही अनुभव धीरे धीरे उसे मृत्यु से परे ले जाता है। अब भाई यह सब सुनकर कई लोग सोचते हैं कि अगर आत्मा इतनी महान है तो फिर उसे दुख क्यों सहना पड़ता है? तो इसका उत्तर यह है कि दुख भी आत्मा की शिक्षा का हिस्सा है। बिना दुख के आत्मा करुणा नहीं सीख सकती, बिना अंधकार के आत्मा प्रकाश की कीमत नहीं समझ सकती। यही कारण है कि मृत्यु और जन्म, सुख और दुख, जीत और हार सब आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। अब भाई अगर हम इस दृष्टि से देखें तो हमें लगेगा कि कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं है, चाहे वह कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो, क्योंकि आत्मा उससे कुछ न कुछ सीख रही होती है और आगे बढ़ रही होती है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु को शोक से नहीं बल्कि समझ से देखो, क्योंकि मृत्यु आत्मा की प्रगति का ही एक चरण है। अब भाई यहां एक और रहस्य है कि मृत्यु के बाद आत्मा केवल अपने कर्मों का ही अनुभव नहीं करती, बल्कि उसे यह भी दिखता है
कि उसने दूसरों को कितना प्रभावित किया। यानी अगर किसी ने किसी को दुख दिया तो उसे यह अनुभव करना पड़ता है कि उस व्यक्ति को कैसा लगा, और यही अनुभव आत्मा को और संवेदनशील बनाता है। सोचो भाई, अगर इंसान यह जान ले कि मरने के बाद उसे दूसरों के दुख और सुख को खुद अनुभव करना पड़ेगा तो वह कभी किसी को कष्ट नहीं देगा। यही कर्म का असली रहस्य है। अब भाई, जब आत्मा यह सब देख लेती है तो वह अगले जन्म में और अधिक सावधानी से चलना चाहती है, और यही कारण है कि आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होती जाती है, जन्म दर जन्म, मृत्यु दर मृत्यु, जब तक कि वह इतनी पवित्र न हो जाए कि सीधे ईश्वर से मिल सके। अब भाई, यह पूरी यात्रा लाखों जन्मों की हो सकती है, लेकिन अंत में आत्मा को ईश्वर से मिलना ही है। यही उसकी मंजिल है और यही उसका असली घर है। अब भाई, इस पूरी बात को अगर हम गहराई से देखें तो हमें समझ आता है कि मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं है। यह तो केवल एक परिवर्तन है, एक अवसर है आत्मा के आगे बढ़ने का। और अगर हम इस सत्य को अभी से जान लें तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। हम हर पल को सजग होकर जिएंगे, हर रिश्ते को प्रेम से निभाएंगे और हर कर्म को सावधानी से करेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि मृत्यु के बाद आत्मा को सब कुछ देखना पड़ेगा। अब भाई, यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे कि मृत्यु से पहले ही आत्मा को पहचानो, ध्यान करो, साधना करो और ईश्वर से जुड़ो, ताकि जब मृत्यु आए तो वह आपके लिए एक उत्सव हो, एक वापसी हो, न कि कोई अंत। भाई, अब तक हमने यह जाना कि मृत्यु आत्मा के लिए अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है, एक ऐसा द्वार जिससे गुजर कर आत्मा अपनी यात्रा के अगले चरण में प्रवेश करती है, और वहां उसे अपने कर्मों, अनुभवों और ज्ञान की झलक मिलती है। लेकिन अब योगानंद जी हमें यह भी समझाते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का असली संघर्ष कहां होता है, और वह किस तरह से धीरे धीरे अपनी असली पहचान को याद करने की कोशिश करती है। अब भाई सोचो, जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वह अचानक एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां न तो समय वैसा है जैसा हमने अनुभव किया है, और न ही स्थान वैसा है। वहां विचार ही वास्तविकता बन जाते हैं। यानी अगर आत्मा कुछ सोचती है तो वह तुरंत प्रकट हो जाता है। यही कारण है कि जो आत्माएं अधिक शुद्ध होती हैं वे वहां प्रकाश, आनंद और प्रेम का अनुभव करती हैं, जबकि जिनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं और आसक्तियां होती हैं वे उसी के जाल में फंसी रहती हैं। अब भाई, योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे बड़ी चुनौती अपनी पुरानी आदतों और इच्छाओं से मुक्त होना होता है, क्योंकि यही इच्छाएं उसे बार बार जन्म लेने पर मजबूर करती हैं। जैसे अगर किसी इंसान की आदत बहुत गहरी हो कि वह केवल भौतिक सुखों में डूबा रहे, तो शरीर छोड़ने के बाद भी वह आत्मा उन्हीं इच्छाओं की तरफ खींचती है। लेकिन चूंकि शरीर नहीं है तो वे इच्छाएं पूरी नहीं होती और आत्मा बेचैन हो जाती है। यही बेचैनी उसे फिर से जन्म लेने के लिए खींच लाती है। अब भाई सोचो, अगर इंसान जीवन में ही अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख ले, अपनी आदतों को शुद्ध कर ले और अपनी चेतना को ऊपर उठा ले, तो मृत्यु के बाद उसे यह संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यही कारण है कि योगानंद जी बार बार ध्यान और आत्म संयम की शिक्षा देते हैं, ताकि आत्मा मृत्यु के बाद मुक्त होकर प्रकाश की ओर जा सके। अब भाई, एक और अद्भुत बात यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने अतीत के सारे जन्मों की झलक भी देख सकती है। यानी उसे यह अनुभव होता है कि उसने कितनी बार अलग अलग रूपों में जन्म लिया है, कितनी बार सुख पाया है और कितनी बार दुख सहा है। और यह अनुभव आत्मा को बहुत गहराई से झकझोर देता है, क्योंकि तब उसे एहसास होता है कि यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा जब तक वह अपने असली स्वरूप को पहचान न ले। अब भाई सोचो, अगर किसी को यह दिख जाए कि उसने हजारों बार जन्म लेकर वही गलतियां की हैं, वही इच्छाएं पूरी करने की कोशिश की है और फिर वही कष्ट भोगे हैं, तो वह और गंभीर हो जाएगा। वह चाहेगा कि अब वह इस चक्र से मुक्त हो। यही वह क्षण होता है जब आत्मा मोक्ष की तलाश में अधिक सजग हो जाती है। अब भाई, योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को केवल कर्मों की गिनती ही नहीं दिखती, बल्कि उसे यह भी दिखता है कि उसने अपने जीवन में दूसरों को कितना प्रभावित किया। यानी अगर किसी ने किसी की मदद की है तो उसे वह आनंद कई गुना बढ़कर अनुभव होता है, और अगर उसने किसी को चोट पहुंचाई है तो उसे वही दर्द स्वयं महसूस करना पड़ता है। यही वह प्रक्रिया है जिसे हम कर्म का दर्पण कह सकते हैं।
आत्मा अपने कर्मों के प्रतिबिंब से बच नहीं सकती। अब भाई, यह बात सुनकर हमें लगता है कि जीवन में हर कदम बहुत सोच समझकर रखना चाहिए, क्योंकि हर छोटा सा कर्म भी आत्मा के खाते में दर्ज हो जाता है और मृत्यु के बाद उसे उसका अनुभव करना ही पड़ता है। अब भाई, जब आत्मा यह सब देख लेती है तो धीरे धीरे उसमें दो विकल्प पैदा होते हैं। एक तो यह कि वह फिर से जन्म लेकर अपनी गलतियों को सुधारना चाहे, और दूसरा यह कि वह पूरी तरह से ईश्वर की शरण में जाना चाहे। अब योगानंद जी कहते हैं कि यही वह मोड़ है जहां आत्मा का मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आत्मा के पास गुरु का आशीर्वाद हो तो वह तेजी से ईश्वर की ओर बढ़ती है, लेकिन अगर वह अकेली होती है तो वह अक्सर फिर से संसार के आकर्षणों में फंस जाती है और नया जन्म ले लेती है। यही कारण है कि गुरु की संगति और भक्ति मृत्यु के बाद भी आत्मा के लिए सबसे बड़ा सहारा बनती है। अब भाई सोचो, अगर किसी ने जीवन भर ध्यान और भक्ति की साधना की है तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा तुरंत प्रकाश की ओर खींचती है, क्योंकि उसकी चेतना पहले से ही ऊंची होती है। लेकिन अगर किसी ने केवल भौतिक जीवन जिया है तो उसकी आत्मा को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अब भाई, यह सब सुनकर हमें यह एहसास होना चाहिए कि जीवन केवल खाने पीने, कमाने और भोगने के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा को तैयार करने के लिए है, ताकि जब मृत्यु आए तो हम मजबूती से उसका सामना कर सकें और अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकें। अब भाई, योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को अक्सर ऐसा लगता है कि वह नींद से जाग रही है और वह सोचती है कि असली जीवन तो यही है, यानी जो हम अभी जी रहे हैं वह असली नहीं बल्कि एक सपना जैसा है, और असली जागरण तो मृत्यु के बाद होता है। अब भाई सोचो, ये कितनी गहरी बात है। अगर यह जीवन एक सपना है तो इसका मतलब है कि हम हर दुख और हर सुख को इतना गंभीर क्यों लेते हैं। हमें तो इसे केवल अनुभव करना है और उससे सीखना है, न कि उसमें डूबकर भूल जाना है कि हम वास्तव में कौन हैं। यही कारण है कि योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु का सामना करने के लिए पहले जीवन का सामना करना सीखो। जीवन की हर परिस्थिति को एक अवसर मानो और अपनी आत्मा को मजबूत करो, ताकि जब शरीर छूटे तो आत्मा डरे नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरी हो। अब भाई, यह आत्मविश्वास केवल तब आता है जब आत्मा को ध्यान के माध्यम से अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है, जब वह अनुभव करती है कि वह शरीर नहीं है बल्कि शुद्ध चेतना है। अब भाई, यही अनुभव धीरे धीरे आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है, क्योंकि तब वह समझ जाती है कि असली सत्य वही है जो कभी न बदलने वाला है, और वही है परमात्मा। भाई, अब तक हमने यह गहराई से समझा कि मृत्यु आत्मा के लिए एक परिवर्तन है, एक दरवाजा है जो उसे अगले आयाम में ले जाता है, और वहां उसे अपने कर्मों, इच्छाओं और अनुभवों का फल देखना पड़ता है। लेकिन अब योगानंद जी हमें यह बताते हैं कि आत्मा की यात्रा केवल मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच का खेल नहीं है, बल्कि यह एक बहुत विशाल योजना का हिस्सा है, जिसे हम ब्रह्मांडीय नाटक कह सकते हैं। अब भाई सोचो, जैसे कोई बहुत बड़ा नाटक हो जिसमें असंख्य पात्र हों, अलग अलग भूमिकाएं हों और हर कोई अपना हिस्सा निभा रहा हो। ठीक वैसे ही यह संसार भी एक नाटक है और आत्मा उसमें अभिनेता है। लेकिन समस्या यह है कि आत्मा अपने किरदार को इतना गंभीरता से निभाने लगती है कि वह भूल जाती है कि वह अभिनेता है और असली स्वरूप तो उसका पर्दे के पीछे है। यही भूल ही आत्मा को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाए रखती है। अब भाई, योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को थोड़ी झलक मिलती है कि यह जीवन केवल एक भूमिका थी, लेकिन फिर भी उसकी आसक्तियां इतनी गहरी होती हैं कि वह इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाती और फिर से नया जन्म ले लेती है। अब भाई, यहां एक और गहरा रहस्य है। आत्मा का हर जन्म यूं ही नहीं होता, बल्कि उसे बहुत सटीक योजना के तहत भेजा जाता है। यानी किस घर में, किस देश में, किस परिस्थिति में आत्मा जन्म लेगी, यह सब पहले से तय होता है, ताकि वह अपने पिछले कर्मों का फल भोग सके और नई शिक्षा ले सके। अब भाई सोचो, अगर किसी ने पिछले जन्म में किसी को बहुत दुख दिया है तो इस जन्म में उसे वही परिस्थिति मिलेगी जिसमें वह खुद दुख अनुभव करे, ताकि वह सीख सके कि दूसरों को कष्ट देना कितना गलत है। यही कारण है कि हमें कभी कभी लगता है कि हमारा जीवन बहुत कठिन है या परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं, लेकिन वास्तव में
यह सब आत्मा की शिक्षा का हिस्सा है। अब भाई योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो अनंत है, लेकिन जब तक आत्मा इस सत्य को अनुभव नहीं कर लेती तब तक उसे यह खेल खेलना पड़ता है। अब भाई यह खेल केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि सामूहिक भी है। यानी जब पूरी मानवता किसी बड़े परिवर्तन के द्वार से गुजरती है तो आत्माएं भी सामूहिक रूप से उसमें भाग लेती हैं। जैसे युद्ध, महामारी या प्राकृतिक आपदाएं, इन सब में आत्माएं सामूहिक रूप से अपने कर्मों का हिसाब चुकाती हैं और नई सीख पाती हैं। अब भाई यह बात सुनकर हमें समझना चाहिए कि मृत्यु कोई व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। हर आत्मा अपनी भूमिका निभाकर अगले चरण में चली जाती है। अब भाई योगानंद जी हमें यह भी बताते हैं कि आत्मा के लिए मृत्यु एक तरह का विश्राम भी है। जैसे कोई मजदूर पूरे दिन काम करके थक जाता है और फिर रात को सोता है ताकि सुबह फिर ताजा होकर उठ सके, वैसे ही आत्मा भी मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए विश्राम करती है, सूक्ष्म लोक में रहती है, वहां प्रकाश और शांति का अनुभव करती है और फिर नए जन्म के लिए तैयार होती है। लेकिन फर्क यह है कि मजदूर को पता होता है कि वह कल फिर उठेगा, जबकि आत्मा को यह भूल जाती है कि उसने कितनी बार यह चक्र पूरा किया है। यही भूल ही आत्मा को बार बार जन्म लेने पर मजबूर करती है। अब भाई सोचो, अगर हमें यह याद रहे कि हमने कितनी बार जन्म लिया है तो शायद हम इस खेल को इतनी गंभीरता से न लें। हम शायद हंसकर कहें कि यह तो केवल एक नाटक है, लेकिन ईश्वर की योजना यह है कि आत्मा तब तक भूलती रहे जब तक वह पूरी तरह से तैयार न हो जाए, क्योंकि यह भूल ही उसे नए अनुभवों की ओर ले जाती है। अब भाई यहां एक और गहरी बात आती है। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को अवसर मिलता है कि वह अपने अधूरे सपनों और इच्छाओं को पूरा कर सके, लेकिन वह केवल तभी संभव है जब आत्मा सूक्ष्म लोक में अपनी चेतना को ऊपर उठा सके, वरना उसकी इच्छाएं उसे फिर से जन्म लेने के लिए खींच लाती है। अब भाई यह सब सुनकर हमें यह एहसास होना चाहिए कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों का नाम नहीं है। चाहे हम कितनी भी बड़ी संपत्ति कमा लें या कितनी भी शोहरत पा लें, मृत्यु के बाद आत्मा को यह सब छोड़ना ही पड़ेगा। केवल वही संस्कार, वही अनुभव और वही आध्यात्मिक प्रगति उसके साथ जाती है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि हम कितना धन या नाम कमाते हैं, बल्कि यह है कि हम अपनी आत्मा को कितना ऊपर उठाते हैं। अब भाई सोचो, अगर हम यह समझ लें तो हमारी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। हम हर दिन को केवल भौतिक सफलता के लिए नहीं बल्कि आत्मा की प्रगति के लिए जिएंगे। हम ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और ईश्वर से जुड़ेंगे, ताकि जब मृत्यु आए तो हम डरें नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए उसका सामना करें। अब भाई योगानंद जी एक और गहरी बात कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को केवल अपने ही कर्मों का अनुभव नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे यह भी देखना पड़ता है कि उसने सामूहिक चेतना में क्या योगदान दिया। यानी अगर किसी ने समाज के लिए कुछ अच्छा किया है तो उसकी आत्मा को सामूहिक आनंद का अनुभव होता है, और अगर किसी ने समाज को नुकसान पहुंचाया है तो उसे सामूहिक पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। यही कारण है कि बड़े संत जब संसार के लिए प्रार्थना करते हैं तो वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्माएं आपस में जुड़ी हुई हैं। अब भाई यह जुड़ाव ही असली रहस्य है। आत्मा अलग अलग दिखती है, लेकिन वास्तव में सब एक ही चेतना के अंश हैं, सब उसी समुद्र की लहरें हैं। यही कारण है कि योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को यह अनुभव होता है कि वह अकेली नहीं है, वह एक विशाल परिवार का हिस्सा है और उसका असली घर वही असीम चेतना है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। अब भाई यह अनुभव इतना अद्भुत होता है कि आत्मा उसमें डूबना चाहती है, लेकिन उसकी इच्छाएं और आसक्तियां उसे वापस खींच लेती हैं। यही संघर्ष आत्मा का असली संघर्ष है। अब भाई सोचो, अगर हम जीवन में ही अपनी आसक्तियों को छोड़ना सीख लें, अगर हम भक्ति और ध्यान के माध्यम से ईश्वर से जुड़ जाए, तो मृत्यु के बाद हमें यह संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हमारी आत्मा सीधे प्रकाश की ओर जाएगी। यही कारण है कि योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु से पहले ही आत्मा को पहचानो, ईश्वर से जुड़ो और अपने असली घर को याद करो, ताकि जब यह शरीर छूटे तो तुम आजादी से उड़ सको।
भाई, अब तक हमने यह समझा कि मृत्यु आत्मा के लिए केवल एक परिवर्तन है, एक अवसर है अगले चरण में प्रवेश करने का, और सूक्ष्म लोक से होते हुए आत्मा अपने कर्मों का अनुभव करती है और अपनी शिक्षा पूरी करती है। लेकिन अब योगानंद जी यह भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या वह सच में ईश्वर की ओर बढ़ना चाहती है या फिर संसार के मोह में फंसकर फिर से लौटना चाहती है। अब भाई सोचो, यह चुनाव कितना कठिन होता है, क्योंकि आत्मा ने असंख्य जन्मों तक संसार का अनुभव किया है। उसने रिश्तों में, धन में, इच्छाओं में, महत्वाकांक्षाओं में सुख ढूंढा है, और वह सब छोड़ना उसके लिए आसान नहीं होता। मृत्यु के बाद जब आत्मा सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है तो उसे एक ओर प्रकाश की झलक दिखाई देती है, एक ऐसा दिव्य आह्वान जो उसे बुला रहा होता है, और दूसरी ओर उसके अधूरे सपनों और इच्छाओं की आवाज उसे खींच रही होती है। अब भाई योगानंद जी कहते हैं कि यही असली परीक्षा होती है, क्योंकि अगर आत्मा अपनी आसक्तियों को छोड़कर उस प्रकाश की ओर बढ़ जाती है तो उसका मार्ग तेज हो जाता है। लेकिन अगर वह इच्छाओं में बंधी रह जाती है तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। अब भाई, यहां एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है कि आत्मा के लिए संसार बुरा नहीं है। संसार केवल एक विद्यालय है जहां वह सीखने आई है। लेकिन समस्या तब होती है जब आत्मा केवल उसी विद्यालय को ही सब कुछ मान लेती है और अपने असली घर को भूल जाती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यह एहसास दिलाया जाता है कि यह सब अस्थाई था, रिश्ते अस्थाई थे, धन अस्थाई था, शरीर अस्थाई था, केवल चेतना ही शाश्वत है। अब भाई सोचो, यह एहसास कितना बड़ा झटका होगा उस आत्मा के लिए जिसने पूरी जिंदगी केवल भौतिक चीजों के पीछे दौड़ लगाई हो। उसके लिए मृत्यु के बाद का अनुभव बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि जिस पर उसने भरोसा किया था वह सब छूट गया। अब भाई योगानंद जी कहते हैं कि इसलिए इंसान को मृत्यु से पहले ही जागना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, साधना करनी चाहिए और ईश्वर से जुड़ना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद उसे यह झटका न लगे, बल्कि वह सहजता से आगे बढ़ सके। अब भाई, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा में एक और चरण आता है जिसे हम आत्म मूल्यांकन कह सकते हैं। यानी आत्मा स्वयं अपने जीवन की समीक्षा करती है। उसे यह दिखता है कि उसने किन किन मौकों पर सही फैसले लिए और किन मौकों पर वह भटक गई। यह समीक्षा बहुत ईमानदार होती है, क्योंकि वहां आत्मा कोई झूठ नहीं बोल सकती, सब कुछ साफ दिखाई देता है। अब भाई सोचो, अगर इंसान जीवन में ही आत्म मूल्यांकन करने लगे तो वह बहुत जल्दी प्रगति कर सकता है। लेकिन हम अक्सर खुद को धोखा देते रहते हैं, अपने कर्मों को सही ठहराते रहते हैं, और यही कारण है कि हमारी आत्मा बार बार वही गलतियां दोहराती है। अब भाई योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को यह भी अनुभव होता है कि उसके कर्म केवल उसके लिए नहीं थे, बल्कि उन्होंने दूसरों की आत्माओं को भी प्रभावित किया। यानी अगर किसी ने किसी को चोट पहुंचाई तो वह चोट केवल शरीर तक सीमित नहीं रही, बल्कि आत्मा के स्तर तक चली गई, और मृत्यु के बाद वही अनुभव आत्मा को करना पड़ता है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते हैं कि कर्म का नियम पूर्णतः न्यायपूर्ण है। वह किसी को बख्शता नहीं, लेकिन साथ ही वह दंड देने वाला नहीं, बल्कि शिक्षा देने वाला है। यानी आत्मा को वह सब दिखाकर उसे सिखाया जाता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। अब भाई, यह सब सुनकर हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की शिक्षा का ही हिस्सा है। अब भाई, यहां एक और रहस्य आता है कि मृत्यु के बाद आत्मा केवल अपने कर्मों का अनुभव ही नहीं करती, बल्कि उसे यह भी दिखता है कि उसकी यात्रा कितनी लंबी है। यानी उसे यह झलक मिलती है कि उसने कितने जन्म पहले लिए हैं और कितने अब भी बाकी हैं। यह अनुभव आत्मा को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है, लेकिन साथ ही यह उसे आशा भी देता है कि अंततः वह ईश्वर तक पहुंच जाएगी। अब भाई योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा चाहे कितनी भी भटके, चाहे कितने भी जन्म ले, अंत में उसे अपने असली घर लौटना ही है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही ईश्वर से मिलना है। अब भाई सोचो, जैसे नदी चाहे कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी बहती रहे, लेकिन अंत में सागर तक पहुंचती ही है, वैसे ही आत्मा भी चाहे कितने ही चक्कर लगाए, अंत में परमात्मा से मिल ही जाएगी।
अब भाई, मृत्यु के बाद आत्मा के सामने एक और गहरा रहस्य खुलता है, और वह यह कि सब आत्माएं आपस में जुड़ी हुई हैं। यानी जब एक आत्मा किसी और को दुख देती है तो वास्तव में वह खुद को ही दुख देती है, और जब वह किसी को प्रेम देती है तो वह खुद को ही प्रेम देती है। यह अनुभव आत्मा को इतना गहरा होता है कि वह समझ जाती है कि असली मार्ग प्रेम का है। अब भाई सोचो, अगर हम जीवन में ही यह अनुभव कर लें तो हमें कभी किसी से नफरत ही न हो। हम हर किसी को अपने ही अंश की तरह देखेंगे, और यही तो आध्यात्मिकता का असली अर्थ है। अब भाई, योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को यह भी अनुभव होता है कि उसका असली स्वरूप आनंद है, लेकिन वह आनंद तभी मिलता है जब आत्मा अपनी आसक्तियों को छोड़ देती है, वरना इच्छाओं का बोझ उसे बार बार नीचे खींचता रहता है। अब भाई, यही कारण है कि साधना और ध्यान का महत्व इतना बड़ा है, क्योंकि यह आत्मा को धीरे धीरे आसक्तियों से मुक्त करता है और उसे उसकी असली पहचान दिलाता है। अब भाई, अगर आत्मा मृत्यु के बाद इस अनुभव में स्थिर हो जाए तो वह मुक्त हो सकती है, लेकिन अधिकतर आत्माएं अभी तैयार नहीं होती और वे वापस संसार में आ जाती हैं ताकि और अनुभव कर सकें। अब भाई, यही जन्म और मृत्यु का चक्र है, और यही आत्मा की अनंत यात्रा है, जब तक कि वह पूरी तरह से अपने असली घर तक न पहुंच जाए। भाई, अब तक हमने यह देखा कि मृत्यु आत्मा के लिए अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है, एक ऐसा मोड़ जहां से उसकी शिक्षा और भी गहरी हो जाती है और वह अपनी गलतियों और अच्छाइयों का परिणाम स्पष्ट रूप से देखती है। लेकिन अब योगानंद जी यह भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के सामने सबसे बड़ा रहस्य खुलता है, और वह है चेतना की असली प्रकृति। अब भाई सोचो, हम जीवन भर अपने आप को केवल शरीर और मन मानते हैं। हमें लगता है कि हमारी पहचान हमारे नाम, रिश्तों, पेशे और उपलब्धियों से है, लेकिन मृत्यु के बाद जब आत्मा यह सब छोड़ देती है तो उसे समझ आता है कि असली पहचान तो इन सब से परे है, वह केवल शुद्ध चेतना है। अब भाई, यह अनुभव इतना गहरा होता है कि आत्मा थोड़ी देर के लिए चकित रह जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी खुद को इस तरह नहीं देखा था, लेकिन फिर धीरे धीरे वह इस सत्य को स्वीकार करना सीखती है। अब भाई, योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को दो तरह की खिंचाव का अनुभव होता है, एक तो ऊपर की ओर, प्रकाश और शांति की ओर, और दूसरा नीचे की ओर, इच्छाओं और आसक्तियों की ओर। यही खिंचाव उसकी अगली यात्रा तय करता है। अगर आत्मा जीवन में साधना कर चुकी होती है, ईश्वर से जुड़ी होती है और अपने कर्मों को शुद्ध कर चुकी होती है, तो वह ऊपर की ओर खींच जाती है और अधिक ऊंचे लोकों में प्रवेश करती है, जहां केवल आनंद, प्रेम और शांति होती है। लेकिन अगर आत्मा इच्छाओं और आसक्तियों में फंसी होती है तो वह नीचे की ओर खींच जाती है और फिर से जन्म लेने के लिए बाध्य होती है। अब भाई, यही कारण है कि जीवन में साधना और आत्म संयम इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही मृत्यु के बाद आत्मा की दिशा तय करता है। अब भाई सोचो, अगर किसी इंसान ने पूरी जिंदगी केवल धन, नाम और भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए बिताई है, तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा उसी ऊर्जा में फंसी रहती है। लेकिन चूंकि शरीर नहीं होता, इसलिए उसे वे सुख नहीं मिल पाते और वह बेचैन हो जाती है। यह बेचैनी उसे फिर से जन्म लेने पर मजबूर करती है। अब भाई, योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा को यह चक्र बार बार इसलिए सहना पड़ता है ताकि वह सीख सके कि असली सुख इन चीजों में नहीं है, बल्कि अपने असली स्वरूप को जानने में है। अब भाई, यह बात अगर हम जीवन में ही समझ लें तो हमारी पूरी सोच बदल जाएगी। हम हर पल को केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की प्रगति के लिए जिएंगे। अब भाई, मृत्यु के बाद आत्मा का एक और बड़ा अनुभव यह होता है कि उसे अपने सारे कर्मों का परिणाम केवल बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से महसूस करना पड़ता है। यानी अगर किसी ने किसी को कष्ट दिया है तो उसे वही दर्द खुद अनुभव करना पड़ता है, और अगर किसी ने प्रेम दिया है तो वही आनंद कई गुना होकर उसे अनुभव होता है। यही कर्म का नियम है और यही आत्मा को शिक्षा देता है। अब भाई सोचो, अगर इंसान यह जान ले कि मृत्यु के बाद उसे हर कर्म का अनुभव करना ही पड़ेगा, तो वह कितनी सावधानी से जीवन जिएगा। वह कभी किसी को कष्ट नहीं देगा और हमेशा प्रेम से पेश आएगा।
अब भाई योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि उसे थोड़ी देर के लिए संसार के भ्रम से मुक्ति मिलती है और वह अपनी यात्रा को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाती है। लेकिन यह मुक्ति स्थायी नहीं होती, क्योंकि अगर आत्मा पूरी तरह से तैयार नहीं है तो उसकी इच्छाएं उसे वापस संसार में खींच लाती है। यही कारण है कि आत्मा को जन्म और मृत्यु का यह चक्र बार बार झेलना पड़ता है। अब भाई सोचो, यह चक्र कितना लंबा हो सकता है। हजारों जन्म, लाखों अनुभव, लेकिन अंततः आत्मा का लक्ष्य वही है, परमात्मा से मिलना। अब भाई योगानंद जी कहते हैं कि इस चक्र को तोड़ने का केवल एक ही तरीका है, और वह है आत्मज्ञान। यानी आत्मा को यह अनुभव हो कि वह वास्तव में शुद्ध चेतना है, न कि शरीर, मन या इच्छाएं। यह अनुभव केवल ध्यान और साधना से मिलता है। अब भाई सोचो, जब आत्मा ध्यान में गहराई से उतरती है और शरीर व मन से परे जाकर केवल चेतना का अनुभव करती है, तो उसे वही झलक मिलती है जो मृत्यु के बाद मिलती है। फर्क केवल इतना है कि मृत्यु के बाद यह अनुभव मजबूरी से होता है, जबकि ध्यान में यह अनुभव सजगता से होता है, और यही सजग अनुभव आत्मा को मुक्त करता है। अब भाई, मृत्यु के बाद आत्मा को यह भी अनुभव होता है कि वह अकेली नहीं है। उसके साथ अनगिनत आत्माएं भी अपनी यात्रा पर हैं और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हर आत्मा में है, हर अनुभव में है, लेकिन चूंकि उसने जीवन में इसे भूल रखा था, इसलिए वह बार बार भटकती रही। अब भाई, यह अनुभव आत्मा को इतना गहरा झकझोर देता है कि वह अगली बार और भी सजग होकर जीवन जीना चाहती है। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही बहुत गहरे आध्यात्मिक होते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा पहले ही इन अनुभवों से गुजर चुकी होती है। अब भाई, यह पूरी यात्रा हमें यह सिखाती है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए, क्योंकि मृत्यु आत्मा की प्रगति का ही एक चरण है। अगर हम अभी से जागरूक हो जाएं और अपने जीवन को आध्यात्मिक बना लें, तो मृत्यु हमारे लिए एक उत्सव बन सकती है, एक वापसी बन सकती है, न कि कोई दुखद अंत। भाई, अब तक हमने देखा कि मृत्यु आत्मा के लिए एक यात्रा का पड़ाव है, जहां उसे अपने कर्मों का अनुभव करना पड़ता है, और आत्मा धीरे धीरे यह समझती है कि वह शुद्ध चेतना है। लेकिन अब योगानंद जी इस पूरी प्रक्रिया को और गहराई से समझाते हैं कि आत्मा किस तरह से अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलती है और नए स्वरूप में प्रवेश करती है। अब भाई सोचो, जब कोई इंसान जीवित होता है तो उसका मन लगातार विचारों, इच्छाओं और स्मृतियों से भरा होता है। यही चीज उसकी पहचान बनाती है। लेकिन मृत्यु के बाद शरीर और मस्तिष्क काम करना बंद कर देते हैं, तो आत्मा अचानक इन बंधनों से मुक्त हो जाती है। यह अनुभव आत्मा के लिए शुरू में थोड़ा डरावना हो सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह सब कुछ खो चुकी है। लेकिन धीरे धीरे वह यह समझने लगती है कि वास्तव में उसने कुछ खोया नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप के और करीब पहुंच गई है। अब भाई, यही वह क्षण होता है जहां आत्मा को सबसे बड़ा चुनाव करना पड़ता है। वह या तो अपने पुराने आसक्तियों और इच्छाओं को पकड़कर नए जन्म की ओर खींच जाती है, या फिर उस शुद्ध चेतना की ओर उठती है जहां से वह और ऊंचे लोकों में प्रवेश कर सकती है। योगानंद जी कहते हैं कि यह चुनाव पूरी तरह से आत्मा के पिछले जीवन के अभ्यास और अनुभव पर निर्भर करता है। अगर आत्मा ने ध्यान किया है, साधना की है और ईश्वर से संबंध बनाया है, तो मृत्यु के बाद उसका मन तुरंत उस प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। लेकिन अगर उसने केवल भौतिक इच्छाओं का पीछा किया है, तो वह उसी ऊर्जा की ओर खींच जाती है और बेचैनी में नए जन्म की तलाश शुरू कर देती है। अब भाई, यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी है जैसे कोई व्यक्ति अपने सपनों में वही अनुभव करता है जो उसने दिन भर किया होता है। अगर उसने दिन भर पवित्र विचार रखे हैं, तो उसके सपने भी वैसे होंगे, और अगर उसने नकारात्मक विचार रखे हैं, तो सपनों में वही दिखेगा। ठीक उसी तरह मृत्यु के बाद आत्मा को वही अनुभव मिलता है जो उसने जीवन में अपने भीतर भरा है। अब भाई सोचो, अगर कोई व्यक्ति ध्यान, भक्ति और आत्मज्ञान से भरा जीवन जीता है, तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा तुरंत शांत और आनंदमय लोकों में पहुंच जाएगी। वहीं अगर कोई व्यक्ति क्रोध, लोभ और वासनाओं से भरा जीवन जीता है, तो उसकी आत्मा बेचैनी से भर जाएगी, और उसी बेचैनी के कारण उसे बार बार जन्म लेना पड़ेगा।
अब भाई योगानंद जी यह भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का समय अलग तरह से चलता है। हमारे लिए जो वर्ष या शताब्दियां होती हैं, आत्मा के लिए वे कुछ क्षण जैसे लग सकते हैं, क्योंकि वहां घड़ी या समय का कोई मापदंड नहीं होता। आत्मा केवल अनुभव करती है और वही अनुभव उसका समय बन जाता है। यही कारण है कि कुछ आत्माएं तुरंत नए जन्म में आ जाती हैं, जबकि कुछ आत्माएं लंबे समय तक किसी लोक में विश्राम करती हैं। यह पूरी तरह उनके कर्मों और चेतना पर निर्भर करता है। अब भाई सोचो, अगर कोई महान संत है जिसकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध है, तो वह मृत्यु के बाद तुरंत ईश्वर के प्रकाश में विलीन हो सकती है। वहीं अगर कोई साधारण व्यक्ति है जिसकी आत्मा में अभी भी इच्छाएं हैं, तो उसे नए अनुभव लेने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। अब भाई, यह जन्म और मृत्यु का चक्र केवल तब तक चलता है जब तक आत्मा यह नहीं समझ लेती कि असली शांति और आनंद केवल परमात्मा से मिलन में है। यही कारण है कि योगानंद जी बार बार कहते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान है। अब भाई, मृत्यु के बाद आत्मा को एक और बड़ा अनुभव होता है, और वह है मौन का अनुभव। यानी वहां कोई शोर नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल शांति होती है। यह शांति इतनी गहरी होती है कि आत्मा उसमें डूब जाती है। लेकिन अगर आत्मा बेचैन है तो वह उस शांति में भी स्थिर नहीं रह पाती और वापस भटकने लगती है। यही कारण है कि ध्यान का अभ्यास इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान में हम उसी मौन को अनुभव करना सीखते हैं। अब भाई योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु आत्मा के लिए एक तरह का रीसेट बटन है। यानी जीवन की सारी भूमिकाएं, सारे संबंध और सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो जाती हैं, और आत्मा को यह अवसर मिलता है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को देखे और आगे की दिशा तय करे। लेकिन यह अवसर हमेशा हर आत्मा सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी आदतें और इच्छाएं उसे खींच लेती हैं। यही कारण है कि आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। अब भाई सोचो, अगर इंसान यह जान ले कि मृत्यु के बाद उसे वही अनुभव करना पड़ेगा जो उसने अपने भीतर भरा है, तो वह जीवन में और भी सतर्क हो जाएगा। वह हर विचार, हर भावना और हर कर्म को पवित्र बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वही सब उसके साथ मृत्यु के बाद जाएगा। यही कारण है कि योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु से मत डरो, बल्कि जीवन को ऐसा बनाओ कि मृत्यु तुम्हारे लिए उत्सव बन जाए। अब भाई, इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा पहलू यह है कि आत्मा चाहे कितनी भी बार जन्म ले, चाहे कितनी भी भटके, अंत में उसकी मंजिल एक ही है, परमात्मा। और यह मंजिल तभी मिलेगी जब आत्मा समझ लेगी कि वह स्वयं परमात्मा का अंश है। अब भाई, यह बात अगर हम अभी से समझ लें तो हमारी पूरी सोच बदल जाएगी। हम हर दिन को साधना, भक्ति और सेवा में लगाएंगे, क्योंकि यही चीज मृत्यु के बाद हमारे साथ जाएगी। न धन, न पद, न नाम, केवल हमारी चेतना का स्तर और हमारे कर्म। अब भाई, यह पूरी शिक्षा योगानंद जी ने इसलिए दी ताकि हम मृत्यु से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें और अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा दें, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। भाई, अब तक हमने आत्मा की यात्रा के कई पहलुओं को देखा, लेकिन अब योगानंद जी यह बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा केवल अपने कर्मों का परिणाम ही नहीं देखती, बल्कि उसे अपने असली स्वरूप की झलक भी मिलती है। और यही झलक आत्मा को बार बार प्रेरित करती है कि वह इस चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाए। अब भाई सोचो, जीवन भर इंसान अपने को केवल यह मानता है कि वह अमुक व्यक्ति है, उसका यह परिवार है, यह काम है, यह समाज है। लेकिन मृत्यु के बाद यह सब पहचान अचानक समाप्त हो जाती है, और आत्मा यह महसूस करती है कि वह न तो शरीर है, न नाम है, न रिश्ते हैं, बल्कि केवल शुद्ध चेतना है। यह अनुभव शुरू में आत्मा के लिए अजीब होता है, क्योंकि उसने पहले कभी अपने को इस तरह महसूस नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे आत्मा उस अवस्था में ठहरती है, उसे समझ आता है कि असली स्वतंत्रता तो यही है। अब भाई, यह स्वतंत्रता आत्मा को दो तरह का अनुभव देती है, एक तो गहरी शांति और दूसरा असीम आनंद, क्योंकि वहां न कोई बंधन है, न कोई जिम्मेदारी, केवल अस्तित्व है। और यही अनुभव आत्मा को अपनी वास्तविक मंजिल की याद दिलाता है। लेकिन यहां पर समस्या यह आती है कि आत्मा की पुरानी आदतें, इच्छाएं और आसक्तियां इतनी गहरी होती हैं कि वे उसे खींचकर वापस संसार में ले आती हैं।
जैसे कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो कुछ क्षणों के लिए उसे गहरी शांति मिलती है, लेकिन अचानक कोई विचार उसे विचलित कर देता है और वह ध्यान से बाहर आ जाता है। उसी तरह आत्मा मृत्यु के बाद शांति और आनंद की झलक तो पाती है, लेकिन उसकी इच्छाएं उसे वापस जन्म लेने पर मजबूर कर देती है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते हैं कि जीवन में इच्छाओं को कम करना और आत्मा को साधना के मार्ग पर लगाना बहुत जरूरी है। अब भाई सोचो, अगर कोई व्यक्ति हर समय केवल धन, सुख और भौतिक उपलब्धियों की सोच में रहता है तो उसकी चेतना उसी ऊर्जा से भर जाएगी और मृत्यु के बाद भी वही ऊर्जा उसे आकर्षित करेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रेम, सेवा, ध्यान और भक्ति में जीता है तो उसकी चेतना प्रकाश और आनंद से भर जाएगी और मृत्यु के बाद वही ऊर्जा उसे ऊपर की ओर ले जाएगी। अब भाई यह बात हमें जीवन में ही समझनी चाहिए कि मृत्यु के बाद कोई चमत्कार नहीं होगा। जो चेतना हमने अभी बनाई है वही आगे हमारे साथ जाएगी। जैसे कोई छात्र परीक्षा के दिन अचानक बुद्धिमान नहीं बन सकता, बल्कि जो उसने पूरे वर्ष सीखा है वही परीक्षा में काम आता है। उसी तरह मृत्यु के बाद आत्मा वही अनुभव करेगी जो उसने जीवन भर बनाया है। अब भाई योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के सामने एक तरह का सत्य दर्पण, जहां केवल प्रकाश और आनंद है। अब भाई यह सब पूरी तरह आत्मा की चेतना और कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आत्मा ने जीवन भर साधना की है तो वह ऊपर की ओर खिंच जाएगी। अगर उसने केवल भौतिक सुखों में समय बिताया है तो वह नीचे की ओर खिंच जाएगी। यही कारण है कि संत हमेशा कहते हैं कि जीवन को व्यर्थ मत करो, क्योंकि मृत्यु के बाद वही चेतना तुम्हारे साथ जाएगी। अब भाई सोचो, यह यात्रा कितनी अद्भुत है। मृत्यु केवल एक दरवाजा है, लेकिन उस दरवाजे के पार आत्मा का अनुभव उसके अपने जीवन पर ही आधारित होता है। अब भाई योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा मृत्यु के बाद यह भी महसूस करती है कि वह अकेली नहीं है। उसके साथ उसके पूर्वज, मित्र और अन्य आत्माएं भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। लेकिन यह सब संबंध भी स्थायी नहीं होते, क्योंकि अंत में आत्मा को अपनी व्यक्तिगत यात्रा करनी ही होती है। यही कारण है कि आत्मा धीरे धीरे यह सीख जाती है कि उसका असली साथी केवल परमात्मा है। अब भाई यह अनुभव इतना गहरा होता है कि कई आत्माएं मृत्यु के बाद ईश्वर के प्रति और अधिक आकर्षित हो जाती हैं और अगली बार जब वे जन्म लेती हैं तो उनका जीवन स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक होता है। यही कारण है कि कुछ लोग बचपन से ही बहुत गहरे आध्यात्मिक होते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा पहले ही इस अनुभव से गुजर चुकी होती है। अब भाई यह पूरी प्रक्रिया हमें यही सिखाती है कि मृत्यु से डरने की बजाय हमें उसे समझना चाहिए, क्योंकि मृत्यु आत्मा की सबसे बड़ी शिक्षक है। वह हमें यह सिखाती है कि असली सुख और शांति केवल आत्मा की पहचान में है, न कि शरीर या भौतिक वस्तुओं में। अगर हम यह समझ लें तो जीवन भी आनंदमय हो जाएगा और मृत्यु भी उत्सव बन जाएगी। भाई अब तक हमने यह जाना कि मृत्यु आत्मा के लिए केवल एक द्वार है, जहां से वह अपने असली स्वरूप की झलक पाती है, अपने कर्मों का अनुभव करती है और अपनी चेतना के स्तर के अनुसार अलग अलग लोकों में जाती है। लेकिन अब योगानंद जी यह भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के सामने सबसे बड़ा रहस्य यह खुलता है कि यह पूरी सृष्टि केवल एक ऊर्जा का खेल है। सब कुछ चेतना से बना है और आत्मा उसी चेतना का अंश है। अब भाई सोचो, जब हम जीवन में हैं तो हमें लगता है कि यह संसार ठोस है, यह शरीर असली है, यह संबंध स्थायी है। लेकिन मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से मुक्त होती है तो उसे समझ आता है कि यह सब केवल एक स्वप्न जैसा है। जैसे रात को हम सपना देखते हैं और उसमें सब कुछ वास्तविक लगता है, लेकिन सुबह उठने पर हमें पता चलता है कि वह सपना था। उसी तरह मृत्यु आत्मा को यह एहसास कराती है कि पूरा जीवन एक लंबा सपना था और असली सत्य तो वह शुद्ध चेतना है जो साक्षी बनकर यह सब देख रही थी। अब भाई यह अनुभव आत्मा को इतना गहरा हिला देता है कि वह समझ जाती है कि जीवन भर उसने जिन चीजों के लिए इतनी मेहनत की, इतनी चिंता की, वे सब केवल स्वप्न